राजसमंद का सबसे बड़ा खेल मैदान बालकृष्ण स्टेडियम, जहां इन दिनों काम तो जोर शोर से चल रहा है, मगर समय समय पर इसकी गुणवत्ता पर कुछ गंभीर प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। एक नया विषय अब निकल कर आया है जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। मगर मैं आपको यह भी बता दूं कि पूर्व में भी इसकी गुणवत्ता को लेकर खिलाड़ियों ने सवाल उठाए थे, आसपास के गणमान्यों ने सवाल उठाए थे और यहाँ तक कि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी स्वयं इस मैदान का निरीक्षण करने पहुंची थी। अधिकारियों को उन्होंने कड़े शब्दों में हिदायत दी थी कि गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। मगर अब देखिए आप, एक बार पुनः यहाँ के कुछ प्रोडक्ट जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो पुराने हैं, गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरते हैं। मेरे पास कल एक सूचना आती है जिसमें बताया जाता है कि बालकृष्ण स्टेडियम में जो मैदान का काम चल रहा है उसमें जो सरियों का इस्तेमाल हो रहा है वो पुराने हैं। मुझे भी विषय थोड़ा गंभीर लगता है। मैं आज मौके पर आकर देखता हूँ, पुराने सरिये यहाँ पड़े हुए हैं और जब यहाँ के हालात देखता हूँ तब मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार, मतलब इतने लोगों के कहने के बावजूद भी इस प्रकार क्यों इसकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं यहाँ से अधिकारी को फ़ोन लगाता हूँ, नगर परिषद के वो अधिकारी ये कहते हैं कि बिल्कुल मुझे ध्यान में है कि सरिये पुराने हैं। मैंने ठेकेदार को कहा भी था कि ये कहाँ से लाया है, जबकि ये नहीं कहना है। ये कहना है कि जहाँ से लाया था वहीं ले जाके रख दो। राजसमंद में एक बड़े बजट का, बड़ी उम्मीदों का, बड़े सपनों का काम चल रहा है। यहाँ पर हर चीज़ बेहतर, यहाँ पर हर चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद कमाल की बात यह भी कि जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नगर परिषद का इन दिनों, अगर उस पर ही उनके अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम दोष किसको दें, ठेकेदार को या अधिकारियों को। अधिकारियों की एक बड़ी फौज है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इतने बड़े मैदान का यहाँ काम चल रहा है, उसका सतत निरीक्षण करे। और कम से कम तब तो करे जब यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के विधायक, यहाँ के अलग अलग गणमान्य चेहरे, यहाँ के पत्रकार इस विषय को बार बार आपके सामने रख रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। आज भी जब ये सरिये देखे गए तो ये कहा गया मुझे कि टेस्टिंग करवाएंगे। क्यों करवाएंगे टेस्टिंग? ये क्यों नहीं कहा कि भाई नए मंगवाएंगे? यहाँ तो उन सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या किसी पत्रकार के फ़ोन का ही इंतजार कर रहे थे? उसके बाद ही टेस्टिंग होनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये कि अधिकारियों के नॉलेज में है, संज्ञान में है कि इस प्रकार के सरिये लाए गए हैं। उसके बाद क्या कुछ किया गया, ये अपने आप में कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ठेकेदार से लेकर अधिकारियों की उस फौज तक से सिर्फ इतना सा आग्रह है कि कृपा करके राजसमंद के इन सपनों से न खेलें। यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो लंबे समय तक उन्होंने तकलीफें देखी है। अब इन दिनों खेल इसलिए बंद रखा है क्योंकि उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में हमें एक बेहतर मैदान मिल जाएगा। तो अगर उन खिलाड़ियों की उम्मीदों के साथ, उनकी इस भावनाओं के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं और गुणवत्ताओं को अनदेखी कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़े दोषी हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल यह कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये आग्रह है सभी अधिकारियों से कि इन ठेकेदारों से आपके प्रेम भाव, आपके लगाव, आपके जुड़ाव कम से कम इस एक प्रोजेक्ट के मामले में थोड़ा दूर रखें। अपने वो ऑफिस छोड़कर आप यहाँ पधारें, देखें कि पहले बड़े बड़े पत्थर क्यों डाल दिए गए थे, पूछे कि ये सरिये पुराने क्यों हैं, सुनिश्चित करें कि चीज़ नई ही लगेगी, चीज़ बेहतर ही लगेगी, मैदान बेहतर ही बनेगा। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप न केवल इस जिम्मेदारी के साथ आप एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, बल्कि कहीं न कहीं इस राजसमंद के खेल मैदान को बेहतर बनने की उम्मीद में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, उन सपनों के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी समय समय पर यहाँ की गुणवत्ताओं से संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। और आपको भी अगर लगता है, किसी को भी, कि यहाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही है, हम तक खबर जरूर भेजें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।